जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और आपका ये अपना पसंदीदा प्रोग्राम है मानस ज्योतिष ज्ञान, जिसमें हर महीने, हर दिन और इवन हर क्षण की जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं कि आपको हर चीज से अवेयर रखा जाए। आपका कौन सा ग्रह कब परिवर्तन हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, क्या परिस्थिति है। जून में कन्या राशि के लिए क्या परिस्थिति होगी उसकी बात करते हैं, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी बुध हैं इस बार वो करीब करीब शायद अष्टम भावस्थ होकर के जून महीने में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है कि जो बुध की परिस्थिति रहने वाली है, बुध का जो गोचर रहने वाला है, अगर उठा करके देखा जाए तो बुध 31 मई को कहीं ना कहीं वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। 31 मई को बुध वृष राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे और 3 तारीख को जाकर के बुध अस्त हो जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। जून में भगवान शनि का जन्मदिन भी है और बृहस्पति का जो उदय होने का कार्य है वो भी जून महीने के अंतर्गत रहेगा। तो आपके राशि स्वामी 31 मई को अष्टम भाव से निकल करके और आपके जो 9th हाउस है वहां पर जाकर के पहुंचेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा खुशखबरी का विषय रहने वाला है। अगर देखा जाए कि आपके राशि स्वामी एक अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत आकर के गोचर करेंगे, तो हम इसकी एक बार अच्छी जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं कि बुध एक्चुअल में आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे, क्या परिस्थिति आपके लिए रहेगी बुध के इस परिवर्तन से, इस अच्छी परिस्थिति से। राशि स्वामी का भाग्य स्थान में आकर के गोचर करना एक 9th हाउस के अंतर्गत आपकी कुंडली में बड़ा ही शानदार संयोग बनने जा रहा है। बड़ा बड़ा मतलब बहुत ही सुंदर संयोग जिसको कहा जा सकता है, वो आपके 9th हाउस में बनने जा रहा है। लेकिन वो 3 तारीख को अस्त भी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो सुंदर संयोग आपके 9th हाउस में बनेगा, वहां रहेंगे बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य। 4 प्लैनेट, एक दशमेश और लग्नेश है, एक चतुर्थेश है और उसके साथ एक भागेश है और एक द्वादशेश है। आप मतलब इस प्रकार के योग की कल्पना करना शायद ज्योतिष में बहुत आसान नहीं होता है। इस प्रकार के संयोग जनरली ज्योतिष में बनते नहीं है, जो आपके 9th हाउस में इस बार बनने जा रहे हैं। 9th हाउस में कौन कौन है? गुरु हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं और बुध हैं। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर, यदि दशमेश का और लग्नेश का संबंध बन जाए या दशमेश और पंचमेश का संबंध बन जाए तो ये सबसे बड़ा राजयोग प्रदायक होता है। तो मैं इस विषय में ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस माह के अंदर आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। जो अभी तक कोसते थे कि मेरा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, निराशा की दुनिया की तरफ अपने आप को लेकर के चले गए थे, तो फिर से एक आशा की किरण जगेगी, एक आशा की उम्मीद जगेगी, फिर से भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपको जीवन के अंतर्गत एक अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये माह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ शुभ समाचार लेकर के आ रहा है, अच्छे रिजल्ट को देने वाला रहा है, जिसमें भाग्य को लेकर के सफलता मिलेगी, जिसके अंदर आर्थिक लाभ जरूर होगा, जिसके अंदर आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सुंदर परिवर्तन या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर प्राप्त होगी। तो प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, भाग्य क्षेत्र की बात की जाए तो जरूर रिजल्ट मिलेगा। खास करके जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, भारतीय हैं, उनके लिए स्पेशली 12th हाउस के स्वामी जो सूर्य हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। तो आपको भी नौकरी की प्राप्ति होने वाली है, व्यापार में वृद्धि होगी और एक सुंदर परिवर्तन आपके जीवन के अंतर्गत जरूर आता हुआ दिख रहा है। तो इस महीने के अंतर्गत भाग्य और कर्म को लेकर के, और अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी ऐसे से आपकी मुलाकात होने वाली है या होने वाला है जिसको आप दिल से चाहते थे या चाहती थी। आपको लगता है कई बार हमारे आपके जीवन में कुछ हमारे आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर इनसे हमारी मुलाकात हो जाए तो हमारे जीवन में एक सुंदर बदलाव आ जाएगा। तो उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। कुछ दिल की जो इच्छाएं थी वो इस महीने में पूर्ण हों,
इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत मुझे नजर आ रही है। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भगवान शंकर की अर्धांगिनी माता पार्वती की हस्तरेखा भगवान महामुनि नारद देख रहे थे, तो उन्होंने उनके बड़े वर्णन किया कि ऐसा पति मिलेगा जो यही मतलब इनकी जो परिस्थिति है, यही कई नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असधारा। इनके नाम का स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, सुनो जे अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण है उसको सुन लीजिए। तो इसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी राशि में जो दो चार अवगुण हैं उसको सुनने की आवश्यकता होगी। बड़ा अच्छा होगा। मैंने कहा कार्य क्षेत्र इत्यादि को लेकर के परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी, बहुत काम की होंगी, अच्छे रिजल्ट्स को देने वाली होंगी। लेकिन उसके साथ ही 7th हाउस में राहु और मंगल का एक साथ गोचर जीवन साथी को विस्फोटक बनाने वाला होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा क्लियरली समझा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को या जिनके साथ प्रेम करते हैं या करती हैं उनको विस्फोटक बनाने वाला होगा। और खासकर यदि फॉरेन कंट्री में आप रह रहे हैं तो यह परिस्थिति विशेष आपके साथ घटित हो। अपने जीवन साथी को लेकर के, पति पत्नी को लेकर के, प्रेमी प्रेमिका को लेकर के चिंताएं आपको बहुत ज्यादा रहें, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। महिलाओं को कुछ गायनिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। एक और बात कहने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताना पड़ता है राशिफल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं। इस महीने आपके मन में बड़े नकारात्मक विचार आएंगे, इवन सुसाइडल थॉट्स, या मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, इस प्रकार के विचार तक इस महीने आए। इस प्रकार की परिस्थिति मुझे आपकी राशि में नजर आ रही है। पर फिर भी आपको एक बात कहना चाहूंगा, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है, राम को नहीं बिसराना है, धर्म में लगे रहना है। भगवान कृपा करेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कोई राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं मेरे द्वारा तो आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी रहते हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर में, सब जगह इस कार्यक्रम को करता हूं। साथ में यदि आप चाहते हैं मेरे साथ डिटेल में बात करना, अपने देखो छोटे से कार्यक्रम में सब कुछ डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन अगर चाहते हैं कि 1-to-1 विशेष रूप से बात करूं और सारी जानकारी अच्छे से आपको प्रदान करूं, तो आप ये नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करके मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के और डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।